फ़ैहान स्टूडियो की दरसगाह में आपका खैर मक़दम है। इस वीडियो में लेकर हम हाजिर हुए हैं 8वीं जमात के लिए NCERT की किताब जान पहचान से 10वां सबक, जिसका उन्वान है बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। ये एक नज़्म है, आइए इस नज़्म को पढ़ते हैं। आओ बच्चों गीत सुनाएं खूब हंसाएं। एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्ही मुन्नी भोली भाली। बुढ़िया बैठी खीर पकाती, चिड़िया बैठी गीत सुनाती। एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई। मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही टाला। चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से उसको नींद न आई। चूं 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 करके रोई, सारी रात इसी में खोई। सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला। प्यार से जब उसको चुमकारा, चिड़िया ने चोंचों से मारा। बुढ़िया भागी घर में आई, मुट्ठी भरकर दाना लाई। जब बुढ़िया ने दाना खिलाया, तब चिड़िया ने गीत सुनाया। बरकत अली फ़िराक ने ये नज़्म एक बुढ़िया और चिड़िया के उन्वान से लिखी है, जिसमें एक बुढ़िया और एक चिड़िया की कहानी है कि किस तरह बुढ़िया खीर पकाती है और चिड़िया गीत सुनाती है। लेकिन एक मर्तबा बुढ़िया जल्दबाजी में आई, खीर पकाई और खा गई और सो गई, चिड़िया को नहीं दिया। चिड़िया बेचारी रात भर भूखी रही। जब सुबह हुई और बुढ़िया ने पिंजरा खोला और उसे चुमकारा, तो चिड़िया ने चोंचों से मारा, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। तब बुढ़िया को समझ में आया, करे रात तो इसको खाना दिया ही नहीं था, खीर खिलाई ही नहीं थी। वो भागी भागी गई और दाना लेकर आई चिड़िया के लिए और उसे खिलाया। जब चिड़िया ने दाना खाया और उसकी जान में जान आई, तब चिड़िया ने गीत सुनाया। ये पूरी नज़्म बरकत अली फ़िराक ने लिखी है। इसमें पहली मश्क है, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अब वो अल्फाज क्या हैं? चिड़िया, बुढ़िया, चोंच, पिंजरा, चुमकारा। इन अल्फाज को खुसूसी तौर पर बुलंद आवाज़ से पढ़ने के लिए इसलिए कहा जा रहा है ताकि इसका तलफ़्फ़ुज़ आप दुरुस्त अदा करें। दूसरी मश्क है, सोचिए और बताइए। इसमें कुल सवाल जवाब हैं। पहला सवाल क्या है? चिड़िया बुढ़िया को गीत कब सुनाती थी? तो बहुत आसान सा जवाब है कि चिड़िया बुढ़िया को गीत उस वक्त सुनाती थी जब बुढ़िया खीर पकाती थी। और दूसरा सवाल है, चिड़िया को रात भर नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि चिड़िया को बुढ़िया ने खीर पकाकर खिलाया नहीं था और वो भूखी थी, इसलिए चिड़िया को रात भर नींद नहीं आई। तीसरा सवाल है, बुढ़िया ने चिड़िया को कैसे मनाया? बुढ़िया जल्दी जल्दी भाग कर गई और दाना लेकर आई चिड़िया के लिए, क्योंकि चिड़िया को भूख लगी थी, इसलिए बुढ़िया ने दाना लाकर चिड़िया को खिलाया और इस तरह चिड़िया को मनाया भी। तीसरी मश्क है, इस नज़्म में अल्फाज चूं चूं आए हैं। ये चिड़िया की आवाज़ है। नीचे दी हुई आवाज़ों के सामने उनके परिंदों के नाम लिखिए। अब पहली आवाज़ है काएं काएं, ये आवाज़ है कौवा की। दूसरी आवाज़ है गुटरगूं, ये गुटरगूं, ये आवाज़ है कबूतर की। तीसरी आवाज़ है टें टें, ये आवाज़ है मिट्ठू मियाँ की यानी तोता की। चौथी आवाज़ है कू कू, ये आवाज़ है कोयल की। और पांचवी आवाज़ है पीहू पीहू, ये पपीहा की आवाज़ है। चौथी मश्क है, नीचे लिखे हुए सवालों के जवाब लिखिए और वाक़े को पूरा कीजिए। यानी एक वाक़या है और उसके कुछ सवालात हैं, आप उनको जवाब देंगे तो पूरी एक कहानी तैयार हो जाएगी। जैसे पहला सवाल है, क्या आप इतवार को चिड़ियाघर की सैर करने गए थे? इसका जवाब हाँ में दीजिए। हाँ, हम इतवार को चिड़ियाघर की सैर करने गए थे। अब दूसरा सवाल है, आप चिड़ियाघर की सैर करने किस सवारी से गए थे? तो आप ये कह सकते हैं कि हम चिड़ियाघर की सैर करने बस से गए थे, या दूसरा जवाब ये हो सकता है कि हम चिड़ियाघर की सैर करने टैक्सी से गए थे।
तीसरा सवाल है, चिड़ियाघर की सैर करने आपके साथ कौन कौन गया था? तो चिड़ियाघर की सैर करने हमारे साथ हमारे वालिदैन यानी माँ बाप और भाई बहन यानी हमारा पूरा ख़ानदान चिड़ियाघर की सैर करने गया था। चौथा सवाल है, चिड़ियाघर में आपने क्या क्या देखा? अब आप यहाँ बताएंगे कि चिड़ियाघर में आपने कौन कौन से जानवर देखे। शेर देखा, टाइगर देखा, जिराफ देखा, हाथी देखा, बंदर देखा, और चिड़ियों में अलग अलग तरह के चिड़िए देखे, और बहुत सारे सांप देखे, अलग अलग तरह के परिंदे देखे। तो जो कुछ आपने देखा है वो आपको इस जवाब में लिखना है। पांचवा सवाल है, चिड़ियाघर में आपको किस जगह सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आया? तो आपको जो जगह अच्छी लगी हो उसके बारे में लिख दीजिए। या तो आप चिंपांजी के बारे में लिख सकते हैं कि चिंपांजी वाली जगह पे बहुत मज़ा आया क्योंकि वो आदमियों की तरह नकल कर रहा था। या आपको जो परिंदे अच्छे लगे हों तो वो जगह आप बता सकते हैं कि उस जगह आपको ज़्यादा मज़ा आया। छठा सवाल है, आप घर कब वापस लौटे? तो आप बताइए कि हम शाम को घर वापस लौटे। तो इस तरह इन 6 सवालों के जवाब देते हुए आप पूरी एक कहानी बयान कर देंगे कि आप चिड़ियाघर की सैर करने गए थे, किसके साथ गए थे, कैसे गए थे, चिड़ियाघर में आपने क्या क्या देखा, आपको कहाँ कहाँ मज़ा आया और फिर आप कब वापस लौटे। इस तरह एक कहानी पूरी आपकी, एक वाक़या, एक सफ़रनामा तैयार हो जाएगा। 5वीं मश्क है, इस नज़्म से चिड़िया की 2 खूबियाँ तलाश करके लिखिए। तो चिड़िया की 2 खूबी ये थी कि वो नन्ही मुन्नी और भोली भाली थी और वो मीठे मीठे गीत सुनाती थी। ये 2 खूबियाँ थीं चिड़िया की। छठी मश्क है, अमली काम, यानी आपको कुछ काम करना है। क्या काम करना है? पहला काम यह है कि इस नज़्म को नस्र में लिखिए। यानी ये नज़्म जो आपने पढ़ी है, ये कहानी चिड़िया और बुढ़िया की आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आप अपने अल्फाज में नस्र में लिखिए। दूसरा काम है, परिंदों की तस्वीरें जमा कीजिए और उन्हें अपनी कापी में लगाइए। यानी आपको अलग अलग परिंदों की तस्वीरें जमा करना है, उनको अपनी कापी में चिपकाइए और हर परिंदे का नाम उर्दू में उस परिंदे के तस्वीर के नीचे लिखिए। ये है आपका अमली काम। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर किसी नए सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।